बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका कहता है यूरेनियम दो, आप नए हुरमुज़ खोलो। ईरान कहता है गारंटी दो, आइंदा हमला नहीं करोगे। नंबर 2, जो नुकसान किया उसका पैसा भरो। नंबर 3, हम पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नंबर 4, यहाँ से अपने अड्डे उठाओ। नंबर 5, आप नए हुरमुज़ जो पानी रास्ता है उसकी अब हम फीस लेंगे वहाँ से जहाज़ों के गुजरने की। फिर ईरान ये कहता है कि हिज़्बुल्लाह के ऊपर अटैक ना करें। फिर ईरान जब बैठेगा मुज़ाकरात के अंदर तो फिर तो गज़ा की बात भी होगी ना। गज़ा के हवाले से अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, ईरान ने उठाई। अब गज़ा के अंदर से पहली मरतबा जो हमास है, हमास ने जो स्टेटमेंट दिया पहली मरतबा वो ईरान के हक़ में दिया। उन्होंने कहा जी हमें, उनको खुशी का इजहार किया जो ईरान कर रहा है इसराइल के साथ। तो गज़ा वाले तो उधर खड़े हैं जाके, हमास वाले तो उधर खड़े हैं जाके कि ईरान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बहरहाल ये जो जंगबंदी है ना, इसके अंदर चंद सवालात पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू के पास ये आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। अगर ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो नेतन्याहू फारेगा उसके बाद। और अगर अमेरिका इस लड़ाई से निकल गया तो दोबारा कोई अमेरिकी सदर ये दुर्गत देख के इस लड़ाई के अंदर नहीं आएगा। तो नेतन्याहू ने भी कह दिया है हैरानकुन तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। मिसाल के तौर पे उसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते जी मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई है और सदर ट्रंप का मानना है कि अब एक ऐसा मौका मौजूद है कि हम अजीम कामयाबियों से फ़ायदा उठाएं जो हमने अमेरिकी फ़ौज के साथ मिलकर हासिल की हैं, ताकि एक ऐसे मुआहदे के ज़रिए जंग पर अहदाफ हासिल किए जा सके जो हमें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। यानी नेतन्याहू भी अब इस नतीजे पे पहुंचना शुरू हो गया और वो ये कह रहा है जनाब हमने तो बड़ी कामयाब जंग लड़ी है, तो अब हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहा है, किसी नतीजे पे हम पहुंच जाते हैं, कोई मुआहदा कर लेते हैं। ये दोनों एकदम ये क्यों कहना शुरू हो गए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है। जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हारी हुई लड़ाई में से नहीं निकलेगा। अभी तक अमेरिका को कोई फेस सेविंग नहीं मिली, अमेरिका को इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं मिला, बल्कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम, अमेरिका का दिफाई निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर गंदा हो गया। अमेरिका के जो है वो 1.5 दर्जन के करीब तैयारे गिर गए हैं और लगातार उसे जंग में नुकसान हो रहा है। उसका बैरी जहाज़ जल रहा है पानी के अंदर, उसके इत्तेहादी उसको छोड़ गए हैं, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप इमदाद इमदाद चिल्ला रहा है लेकिन उसके पुराने इत्तेहादी उसकी मदद नहीं कर रहे। ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका इस जंग से निकल जाता है तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात हो जाएगी, बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो दो ही रीज़न हो सकते हैं पाकिस्तान को बीच में डालने के। देखिए शहबाज शरीफ को अगर बीच में डाला है या आसिम मुनीर को, तो दो वजह हो सकती है ना। देखें ना, अगर सुपर पावर की सुपर पावरी हमारी मदद तक महदूद रह गई है तो फिर तो सुलह ही कर ले, इससे अच्छा है। यानी हम पाकिस्तान अब दुनिया को बचाएगा, दुनिया की मदद करेगा, अल्लाह करे वो दिन आ जाए। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान अपने आप को नहीं बचा पा रहा। यानी हम दुनिया की सुलह कराने चले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी की इतनी खौफनाक लपेट में है, उससे हम नहीं निपट पा रहे। हम दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी नहीं कर पा रहे। जो आलमी रैंकिंग आई है उसमें दहशतगर्दी में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया। हालांकि हमारे पास है फेवरेट फील्ड मार्शल, किसी और के पास नहीं है, लेकिन हमारी ऐसी दहशतगर्दी में हालत हुई है, दुर्गत बनी है कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में। हालत हमारी ये है। तो हम अमेरिका को कैसे बचा सकते हैं? बहरहाल अमेरिका को हम पे ये तो ट्रस्ट है कि ये अपने बंदे हैं, वफादार लोग हैं, जो बात करेंगे ये वो कह देंगे जाके, और हमारे बगैर ये नहीं चलेंगे। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप को शटअप कॉल मिल गई है कि लड़ाई से भागो, बंद करो इसको, हम नहीं लड़ सकते, या फिर डोनाल्ड ट्रंप टाइम गेन कर रहा है। लेकिन ना सवाल ये पैदा होता है कि क्या आसिम मुनीर अमेरिका को एक फेस सेविंग लेकर दे सकते हैं? तो जवाब है कैसे। अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देंगे तो ईरान के अंदर मामला नहीं बनेगा, ईरान को कुछ लेकर देंगे तो अमेरिका में मामला नहीं बनेगा। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। वो ईरान है, वो तो जान पे खेल कर लड़ रहे हैं। वो कोई ऐसी कंट्री है, ऐसी नेशन तो नहीं है जो कहेंगे ठीक है हम लात नीचे रख लेते हैं। वो तो कहेंगे लात ऊपर रखनी है अपनी। तो ये किस तरीके से करेंगे? अरबों से भी मशवरा नहीं किया जब अमेरिका ने लड़ाई की थी। क्या ये गारंटी आसिम मुनीर साहब दे सकते हैं ईरान को कि अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा? पिछली मरतबा बरतानिया, उनका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी था, वो मुज़ाकरात में शामिल था। वो कहता है हमें भी पता नहीं चला इन्होंने जाके अटैक कर दिया, अरबों को पता नहीं चला इन्होंने जाके अटैक कर दिया। तो ये शिकवा तो उनके इत्तेहादियों का भी था। तो गारंटी देना भी बड़ा मुश्किल है, अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देना भी बड़ा मुश्किल है। और अगर लेकर देनी है तो किस नौइयत की
फेस सेविंग लेकर देनी है बहुत। अभी देखें ना 4,500 अमरीकी फौजी रास्ते में हैं जो मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। अब उनको पहुंचने में और सेटल होने में 4-5 दिन का टाइम चाहिए, तो 5 दिन तो मांग लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका कहता है यूरेनियम दो, आप नए हुर्मुज़ खोलो। ईरान कहता है गारंटी दो, आइंदा हमला नहीं करोगे। नंबर 2, जो नुकसान किया उसका पैसा भरो। नंबर 3, हम पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। नंबर 4, यहाँ से अपने अड्डे उठाओ। नंबर 5, आप नए हुर्मुज़ जो पानी रास्ता है उसकी अब हम फीस लेंगे वहाँ से जहाज़ों के गुजरने की। फिर ईरान ये कहता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ना करें। फिर ईरान जब बैठेगा मुज़ाकरात के अंदर तो फिर तो गज़ा की बात भी होगी ना। गज़ा के हवाले से अगर पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, ईरान ने उठाई है। अब गज़ा के अंदर से पहली मरतबा जो हमास है, हमास ने जो स्टेटमेंट दिया पहली मरतबा वो ईरान के हक़ में दिया। उन्होंने कहा जी हमें उनको खुशी का इजहार किया जो ईरान कर रहा है इसराइल के साथ। तो गज़ा वाले तो उधर खड़े हैं जाके, हमास वाले तो उधर खड़े हैं जाके कि ईरान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बहरहाल ये जो जंगबंदी है ना, इसके अंदर चंद सवालात पैदा हो जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नेतन्याहू के पास ये आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। अगर ईरान एटॉमिक पावर बन गया तो नेतन्याहू फारेगा उसके बाद, और अगर अमेरिका इस लड़ाई से निकल गया तो दोबारा कोई अमेरिकी सदर ये दुर्गत देख के इस लड़ाई के अंदर नहीं आएगा। तो नेतन्याहू ने भी कह दिया है हैरानकुन तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मिसाल के तौर पे उसका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं जी मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई है और सदर ट्रंप का मानना है कि अब एक ऐसा मौका मौजूद है कि हम अजीम कामयाबियों से फ़ायदा उठाएं जो हमने अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर हासिल की हैं, ताकि एक ऐसे मुआहदे के ज़रिए जंग पर अहदाफ हासिल किए जा सके जो हमें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। यानी नेतन्याहू भी अब इस नतीजे पे पहुंचना शुरू हो गया और वो ये कह रहा है जनाब हमने तो बड़ी कामयाब जंग लड़ी है, तो अब हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहा है, किसी नतीजे पे हम पहुंच जाते हैं, कोई मुआहदा कर लेते हैं। ये दोनों एकदम ये क्यों कहना शुरू हो गए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है। जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हारी हुई लड़ाई में से नहीं निकलेगा। अभी तक अमेरिका को कोई फेस सेविंग नहीं मिली, अमेरिका को इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं मिला, बल्कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम, अमेरिका का दिफाई निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर गंदा हो गया। अमेरिका के जो है वो 1.5 दर्जन के करीब तैयारे गिर गए हैं और लगातार उसे जंग में नुकसान हो रहा है। उसका बैरी जहाज़ जल रहा है पानी के अंदर, उसके इत्तेहादी उसको छोड़ गए हैं, कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप इमदाद चिल्ला रहा है लेकिन उसके पुराने इत्तेहादी उसकी मदद नहीं कर रहे। ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका इस जंग से निकल जाता है तो ये तो बड़ी सुबकी वाली बात हो जाएगी, बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं पाकिस्तान को बीच में डालने के। देखिए शहबाज शरीफ को अगर बीच में डाला है या आसिम मुनीर को, तो 2 वजह हो सकती है ना। देखें ना, अगर सुपर पावर की सुपर पावरी हमारी मदद तक महदूद रह गई है तो फिर तो सुलह ही कर दे, इससे अच्छा है। यानी हम पाकिस्तान अब दुनिया को बचाएगा, दुनिया की मदद करेगा, अल्लाह करे वो दिन आ जाए, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान अपने आप को नहीं बचा पा रहा। यानी हम दुनिया की सुलह कराने चले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी की इतनी खौफनाक लपेट में है, उससे हम नहीं निपट पा रहे। हम दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी नहीं कर पा रहे। जो आलमी रैंकिंग आई है उसमें दहशतगर्दी में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।